माता की। माता रानी सबको खुश रखे, स्वस्थ रखे। ज्योतिष शास्त्र में आप सबका स्वागत है। ज्योतिष के हिसाब से आज हम विषय करेंगे चंद्रमा का। चंद्रमा जो हमारे पांचवें ग्रह में पांचवें स्थान में अगर स्थित है तो जातक को किस प्रकार का फल प्राप्त होगा, इस विषय पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आए, अच्छा लगे, तो इसको आप कमेंट, लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं। अभी जातक का पांचवें स्थान पे अगर चंद्रमा होता है तो आपको क्या प्रभाव देगा जीवन भर। उसमें एक्चुअली पांचवें स्थान का जो चंद्रमा है, यहाँ पर स्थित केतु और सूर्य का भी प्रभाव होता है। तो इस प्रकार से ये फल देता है कि जातक हमेशा सही तरीके से पैसा कमाने की कोशिश करता है। वो चाहकर भी गलत काम नहीं कर पाता है, गलत तरीके से वो पैसा नहीं कमाना चाहेगा। हमेशा उसके मन में यही विचार रहता है कि सच्चाई, अच्छाई से जीवन जीना ही एक अच्छा जीवन है। जिस भी जातक का पांचवें स्थान में चंद्रमा स्थित होता है, उनकी ये मनोदशा रहती है। जातक एक व्यापार को अच्छे तरीके से तो नहीं कर पाता है, लेकिन सरकार की तरफ से निश्चित ही ऐसे जातक को सम्मान और अच्छे फल प्राप्त और भी दूसरे कार्यों में सफलता प्राप्त होती है, अगर सरकार से संबंधित कोई भी कार्य जातक करता है तो। और दूसरी बात यह है कि अगर जातक का जिसका चंद्रमा पांचवें स्थान पे है, ऐसा जातक अगर किसी को सपोर्ट करता है, किसी तरह का सहयोग करता है, साथ देता है, तो झगड़े के मामले हो या कोर्ट कचहरी के मामले हो, तो ऐसे विषयों में जातक जिस भी मनुष्य को सपोर्ट करेगा उसकी लगभग जीत निश्चित है, तय है। क्योंकि ये योग बनता है ऐसा कि पांचवें स्थान में स्थित केतु और सूर्य भी उसको अच्छी दृष्टि से देखते हैं। तो अगर बाकी ग्रहों का भी सपोर्ट रहता है तो ज़्यादातर मामलों में देखने में यही आता है कि अगर जिसका सहयोग वो देता है, जिसको वो साथ देता है, निश्चित तौर पे उसकी जीत हो ही जाती है। अगर यही जातक के दूसरे स्थान पे केतु हो तो केतु भले ही दूसरे ग्रह सपोर्ट करे ना करे, लेकिन जातक को पुत्र की प्राप्ति अवश्य होती है और ज़्यादातर पुत्र होते हैं अगर दूसरे स्थान में जातक की कुंडली में केतु बैठा है। ये पांचवें घर में अगर चंद्रमा बैठा है तो ऐसे जातक को पुत्र की प्राप्ति अवश्य होती है और ज़्यादातर पुत्र होते हैं। बाकी भले ही ग्रह सपोर्ट करे ना करे, जातक अपनी शिक्षा के कारण दूसरों के लिए अनेक उपाय करता है। जो उसकी शिक्षा हुई है, बहुत सारी हेल्प करता है, मदद करता रहता है। लेकिन यही जब उसके साथ समय आता है तो लोग उसको सपोर्ट नहीं करते हैं। जातक को, ऐसे जातक को उसको सहायता नहीं मिलती है। हालांकि दूसरों के लिए हमेशा मददगार रहता है, सहायता करता है और उसके लिए ऐसा करना अच्छा भी है, क्योंकि वो उसके कर्मों को अच्छा दर्शाता है यहाँ पे, फिर उसके लिए वो अच्छा फल देते हैं। लेकिन दूसरे उसके लिए कुछ अच्छा नहीं करते जिसका भी वो अच्छा करता है। यहाँ पे एक परिस्थिति और बनती है, जातक अगर यहाँ पे लालची हो जाता है तो स्वार्थी बनता है, तो ऐसी परिस्थिति में चंद्रमा यहाँ पे खराब फल देने लगता है। फिर उसको चंद्रमा से संबंधित बहुत सारी पीड़ाएं सहनी पड़ती है, तकलीफ़ें आ जाएगी। उसका कारोबार जो है, काम धंधा जो है, उसमें तकलीफ़ें आ जाएगी, परेशानी आ जाएगी और वो नष्ट हो जाता है। एक्चुअली खुद के लिए वो खुद को बर्बाद कर देता है अगर वो ऐसा कुछ करता है तो। और दूसरी बात ये है कि जातक यहाँ पे अपनी जो उसकी योजनाएं रहती हैं, वो योजनाओं को गुप्त रखने में सक्षम नहीं होता है। कहीं ना कहीं वो अपनी जो योजनाएं बनाता है उसको गुप्त नहीं रखता है, अपने किसी भी आदमी को वो अपनी योजनाएं बता देता है, तो उससे उसका भी काम खराब हो जाता है। यानी कि उसके अपने लोग ही उसे नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। अब बताते हैं जातक को लाल किताब के अनुसार अगर इसमें कोई दोष जैसे बाधा, चंद्रमा से संबंधित कोई पीड़ा बन रही है तो उन्हें किस तरह के उपाय अपने जीवन में अपनाने चाहिए ताकि जीवन हमेशा सुखद बना रहे। तो उसमें जातक को सबसे पहले अपनी वाणी पर
नियंत्रण रखना चाहिए, कभी भी अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, दूसरों को कभी भी गंदा शब्द या अभद्र भाषा नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि उसका प्रतिकूल प्रभाव उसको स्वयं के ऊपर पड़ेगा, खुद के ऊपर पड़ेगा। तो इसलिए ध्यान रखें। ऐसे तो किसी को भी मनुष्य को अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन जिनका चंद्रमा 5वें में स्थित है उनके लिए तो ये विशेषकर योग बनता है, तो इसलिए आप इसकी सावधानी बरतें। जातक लालची और स्वार्थी ना बने, ये भी आपका उपाय में आता है। आप ज़्यादा लालच या सेल्फिश नेचर बनाना, वो भी आपके लिए तकलीफें पैदा करेगा। दूसरों के साथ छल और कपट बेईमानी जिसे कहते हैं वो बिल्कुल ना करें, क्योंकि इसका भी प्रतिकूल प्रभाव आपके जीवन पे ही पड़ेगा। तो इसलिए आप समझिए कि आपको जो गलत चीज़ें आप नहीं करनी वो बताई जा रही है, जीवन में इसे अपनाना है आपको। और किसी के खिलाफ कोई भी गवाही, झूठी गवाही हो या किसी प्रकार की गवाही हो, वो नहीं देनी चाहिए, क्योंकि उससे भी उसकी जीवन की आयु पर भी प्रभाव पड़ता है। अन्यथा यहाँ पे जातक दीर्घायु होता है, जो 5वें स्थान में जिनका चंद्रमा बैठा होता है, दीर्घायु कम से कम 80 साल के आसपास की उम्र आप 22 पकड़ के चल सकते हैं। वैसे तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तो लगभग 100 वर्ष आयु बताई जाती है, जो ज्योतिषों का अध्ययन है। लेकिन आप इन बातों का ख्याल रखें। अगर आप सब लोगों की सेवा करते हैं, लोगों को जो जन कल्याण की भावना आपके अंदर जो है, अगर आप वो हमेशा करते रहते हैं, तो इसका फल आपको ही प्राप्त होगा। आप जीवन में अवश्य सफल रहेंगे, हर कष्टों से आपका निवारण होता रहेगा। जन सेवा ही आपके लिए नर सेवा है, नारायण सेवा बन जाएगी आपकी। जन सेवा ही आपकी भगवान की सेवा हो जाएगी। तो इस तरह से जातक को 5वें स्थान में जो चंद्रमा स्थित होता है, ये फल प्राप्त होते हैं। आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे आप शेयर करना, लाइक करना ना भूलें। कमेंट मुझे अवश्य करें। अगर आप इस वीडियो से संबंधित कुछ भी मेरे से त्रुटि रही है तो मुझे क्षमा करें, और आप इसे शेयर करना ना भूलें। आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, आपसे विदा लेता हूँ। माता रानी आप सबको सुखी रखे। जय माता।